राहुल गांधी वो बातें बोल रहे हैं जो बातें बोलने की औकात पाकिस्तान की नहीं है और इसी वजह से अब लोग ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रवक्ता है। नरेंद्र सरेंडर। दरअसल राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा नरेंद्र सरेंडर। जरा एक बार राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। घुटनों पर आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस पार्टी के कई नेता, उनमें से राहुल गांधी भी, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारतीय सेना को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते नजर आए और उन्हीं सवालों का फायदा पाकिस्तान में उठाया गया इसलिए कि वो भारत को कहीं ना कहीं से टारगेट कर पाए। पूरी मीडिया में राहुल गांधी की चर्चा रही पाकिस्तान में और जब लगातार सवालों के जवाब राहुल गांधी को मिल गए तो अब राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सारे बयानों पर भारी है और ये माना जा रहा है कि इस बयान के लिए राहुल गांधी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से देश के अंदर राजनीति गर्मा गई है। कई लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से आप कर रहे हैं। आप एक बार सोच के तो देखिए, आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं और आप ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये केवल एक बयान नहीं है बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर कमजोर दिखाने की पूरी तरीके से एक साजिश है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां देश के अंदर हम इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारी सेना ने जो किया, जो प्रूफ दिए, उसको लेकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया, हम किसी के दबाव में नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी भरे मंचों से ये कह रहे हैं कि भैया ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी वजह से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। और एक तरफ ये माना भी जा रहा है, कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वैश्विक स्तर पर इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो तमाम लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी जो बोल रहे हैं वो भी उसी का हिस्सा है। लेकिन ये जो बयान दिया गया है इससे न सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान है या बीजेपी का अपमान है बल्कि भारत देश का अपमान है, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से हमने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की फजीहत की, हमने जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत खराब की, उसमें कहीं ना कहीं सारा बंटाधार करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके कई नेता, कई प्रवक्ता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मानो ये कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्रवक्ता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी। सबसे पहले आप पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए और साथ ही साथ एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता कहा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। पवन खेड़ा की ये बातें आपने सुन ली। अब अपनी स्क्रीन पर अब ये ट्वीट देखिए। ये वही ट्वीट है जिसमें पवन खेड़ा को पाकिस्तानी प्रवक्ता कहा जा रहा है। देखिए, बात यहां पर पक्ष विपक्ष की नहीं थी, बात यहां है देश की। देश के लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बेहद शर्मनाक है और साथ ही साथ आप देश के प्रधानमंत्री का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय सेना जिसने पूरी तरीके से प्रूफ दिया कि उसने पाकिस्तान की क्या हालत की है। और जब पाकिस्तान से प्रूफ मांगा गया तो पाकिस्तान सोशल मीडिया का वो सहारा लेते हुए बता रहा, हमने सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें देखी हैं। तो साफ है कि भारतीय सेना ने सब कुछ जग जाहिर कर दिया। इस बार जो ऑपरेशन हुआ इसमें किसी भाजपा के प्रवक्ता ने कोई बात नहीं बोली, किसी नेता, किसी मंत्री ने या किसी पदाधिकारी ने कोई बात नहीं बोली या कोई प्रूफ दिया। ये प्रूफ दिया है भारत की सेना ने। और अगर भारत की सेना पर ही राहुल गांधी को भरोसा नहीं है तो फिर राहुल गांधी पर भारत की जनता कैसे भरोसा कर ले? क्योंकि हमारा विश्वास तो भारतीय सेना पर टिका हुआ है, क्योंकि जिस समय हम चद्दर तान के सो रहे होते हैं उस समय वो बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान से लोहा मोल ले रहे थे। वहीं पर राहुल गांधी दूसरी तरफ इस तरीके के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये बहुत ही एक शर्मनाक कृत्य है जो देश के अंदर हो रहा है, वो चाहे वोट बैंक के लिए हो, चाहे राजनीति में अपने वर्चस्व को जिंदा रखने की बात हो, या फिर सत्ता में वापसी के लिए इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। और इन सारी चीजों से क्या लगता है कि क्या सत्ता में वापसी हो सकती है? क्या लगता है कि जो कांग्रेस का अस्तित्व डूब रहा है उससे उसका सूर्योदय हो जाएगा? बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे आसान चीज क्या है? अपने आप को ही कोस लेना, अपनों को कोस देना। और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज तक औकात नहीं हुई है कि वो ये बात बोल दे कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के वजह से जो है सीज फायर किया। समझौता होता है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष आप खुद जानते हैं, और वो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि किसी ने कह दिया तो यहां पर सरेंडर हो गया। पाकिस्तान के क्या हालात हुए, पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई, ये भी आपको पता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये न्यूज देखिए, इसमें खुद ये साफ कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने 48 घंटे का प्लान बनाया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन 7 से 8 घंटे में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान की तरफ से फोन आना शुरू हो गए और ये कहा गया कि युद्ध रोक दो। यह सवाल, इन बातों का जिक्र कांग्रेस और राहुल गांधी के नेता नहीं करेंगे, लेकिन वो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे जिससे भारत की वैश्विक स्तर पर बेइज्जती हो, भारत का मान झुके, और वही काम वो लगातार कर रहे हैं। बात बीजेपी की नहीं है, बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात है देश की। और देश के लिए इस तरीके का रवैया और इस तरीके की राजनीति, राहुल गांधी अगर सोच रहे इससे उन्हें कोई फायदा मिलने वाला है तो शायद वो सोच उनकी जो है वो बेहद कमजोर है। इससे कोई 1% का फायदा नहीं होने वाला है। भारत ने डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन में कांग्रेस के कई नेता गए। कांग्रेस के नेताओं ने बताया अलग अलग देशों में हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया। अब वो नेता भी अब कांग्रेस के लिए झूठे हो गए हैं। सबसे आप खुद कितनी तमाम न्यूज मैंने आपको बताई, आपने तमाम खबरें देखी होंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भारत ने डेलीगेशन का प्लान किया, उसमें तमाम नेता शामिल रहे, सब गए, सारी चीजें हुई, लेकिन उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं है। उन्हीं नेताओं के भरोसे देश के अंदर राजनीति करते हैं। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति, ये सियासत में वापसी की राजनीति और देश की सेना पर इस तरीके के क्वेश्चन मार्क, देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके के क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आगे महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये बातें हर व्यक्ति को चुभ रही हैं। जो बातें पाकिस्तान का दम नहीं है, पाकिस्तान आज तक उन सारी बातों को नहीं बोल पाया, वो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बातें कहते हैं उन्हीं बातों को उठकर पाकिस्तान के नेता अलग अलग देशों में बता रहे हैं। उनकी मीडिया में सारी चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी जो है सुपरस्टार बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है, जिस तरीके के उसके नेता बयान दे रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि भैया ये कांग्रेस के नेता नहीं लग रहे हैं, ये पाकिस्तानी प्रवक्ता लग रहे हैं। और इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने भी आज कांग्रेस को फटकार लगाई है। जरा ये भी सुनिए। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम, और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? अब इन्हीं मुद्दों की वजह से राहुल गांधी एक बार चर्चा का विषय बन गए हैं। राहुल गांधी, ये कोई पहली बार उनके लिए नहीं है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हो जिसमें देश के प्रधानमंत्री और देश की शाख के सवाल हो, वहां पर इस तरीके की वो बातें कर रहे हो। ये कोई पहली दफा नहीं।
तमाम बार राहुल गांधी ने वैश्विक स्तर पर जाकर वैश्विक स्तर पर भारत की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये तो देश का मामला था, यहां हमको एक साथ खड़े होना था, कांग्रेस के कई नेता साथ खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी जब इस तरीके की माला जप रहे हैं तो फिर उनकी पार्टी के नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद जो भारत राहुल गांधी से करता है उसमें वो बिल्कुल विफल नजर आ रहे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, देश को नीचा दिखाकर वो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। सवाल पूछकर जो संवैधानिक अधिकार की वो बात करते हैं उससे उन्हें लाभ है, बिल्कुल लाभ नहीं। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि जिस तरीके की स्थितियां भारत में राहुल गांधी के बयानों की वजह से हो रही हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का जो अपमान हो रहा है, क्या ये सब करके राहुल गांधी सत्ता में वापसी कर सकते हैं? कमेंट करके राय जरूर बताइए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।